हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूनिवर्स दीपक सर यूनिवर्स में। क्लियर है? तो चलिए, आज का जो मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ वो होने वाला है झारखंड के ऊपर। और झारखंड के ऊपर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे इतिहास में दर्ज कर दिया गया है और उसे झारखंड जीएस के रूप में हम पढ़ते हैं। और आपको भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप झारखंड के किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम या फिर अन्य राज्य के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उसी प्रकार से झारखंड राज्य की तैयारी करने वाले हर एक अभ्यर्थी के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वह टॉपिक आज मैं आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से रखने वाला हूँ। क्लियर है? अगर आप हमारे इस चैनल को और इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर एक प्रकार का वीडियो मैं आप तक पहुंचाता चले जाऊं, जिससे आप झारखंड को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर है? ध्यान बस इतना देना है कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूर सीखना है, चाहे कैसे भी सीखना पड़े। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं। मैं उन सभी शिक्षकों के जैसा नहीं हूँ जो YouTube के क्लासेस में आधा से ज़्यादा समय बस अपने स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ने में बिता देते हैं। मैं तो क्लियर कट इतना बताना चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक हो, चाहे कभी का भी टॉपिक हो, केवल टॉपिक पर चर्चा होगी। क्लियर है? मैं नहीं चाहता कि मैं अनेक प्रकार के कमेंट को आपके सामने स्पष्ट करके रखूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे हमारा वीडियो अच्छा लगे चाहे थोड़ा बहुत बुरा लगे, उसके लिए अगर बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं, अच्छा लगे तो कृपया करके अच्छा कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर करूं। क्लियर है? हमारा उद्देश्य केवल आपको कुछ ना कुछ सिखाना ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज का जो हमारा मुद्दा होने वाला है, आज का जो झारखंड का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। आप ये सुनते आ रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु यहाँ देखना क्या है कि आखिरकार अगर झारखंड में बात किया जाए तो हर एक धर्म के लोग यहाँ आते हैं। क्या करते हैं? आते हैं। अब आने के बावजूद क्या होता है कि यहाँ बस जाते हैं या फिर यहाँ के रहन सहन में ढल जाते हैं। तो हम जो बताने जा रहे हैं आप सभी को वो होने वाला है ईसाइयों का प्रवेश। किसका प्रवेश? ईसाइयों का प्रवेश झारखंड में। क्लियर है? तो ध्यान को इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना है और हमें लेके जाना है ईसाइयों के पास। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईसाई धर्म के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि झारखंड में कहाँ, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कैसे हुआ है। बोलता है झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड जोएस गॉसनर द्वारा। सबसे पहली बात कही जाए तो झारखंड में सबसे पहले कहाँ, झारखंड में सबसे पहले मैं नोट करते चला जाऊंगा, आपको बता जाऊंगा। सबसे पहले जर्मनी के एक इंसान है। कहाँ के? जर्मनी। जर्मनी के एक इंसान है जिसका नाम है फादर रेवरेंड। क्या नाम है? फादर रेवरेंड जेएस क्या नाम है? फादर रेवरेंड जेएस गॉसनर। क्या नाम है? गॉसनर। ध्यान से देखिएगा, यह नाम उसका है जो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का जिक्र लेकर प्रवेश किया था, जिसका नाम है फादर रेवरेंड जेएस गॉसनर। कौन है? फादर रेवरेंड जेएस गॉर्नर। नाम कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा याद करने में समस्या होगा, परंतु ध्यान यह भी देना है कि ये भारतीय नामों या फिर झारखंड के लोगों का नाम जैसा बिल्कुल नहीं
ये जर्मनी के हैं, तो उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। और अधिकतर ये ध्यान से सुनते आए होंगे कि जो मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं उनको पुजारी या फिर पंडित जी कहते हैं। और अगर इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म के हिसाब से जो पूजा पाठ करवाते हैं उनके हिसाब से उन्हें क्या बोलते हैं, मौलवी या मौलाना साहब कहते हैं। या फिर सिखों में जो होता है उसको सिख गुरु बोलते हैं। ईसाइयों में जो होता है, जो पूजा पाठ ईसाई में कराते हैं, लेकिन पूजा तो होता नहीं, परंतु फिर भी जो उन धर्म में से जो मुख्य रूप से जिसको देखा जाता है उसको सब फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में जर्मनी के एक फादर रेवरेंड J.S. गॉसनर ने सर्वप्रथम क्या किया, झारखंड में ईसाइयों का बारे में जिक्र किया। कब? 2 नवंबर 1845 को। कब? 2 नवंबर 1845 को। कब? 2 नवंबर 1845 में किसके द्वारा? फादर रेवरेंड J.S. गॉसनर के द्वारा झारखंड में पहली बार और प्रथम बार क्या आया? ईसाइयों का आगमन शुरू हो गया। क्लियर है? और ये जो फादर रेवरेंड J.S. गॉसनर है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आए हैं झारखंड, ये डायरेक्ट आए किस वजह से? जिस प्रकार से बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु लोग आए, जैन धर्म करने के लिए आए, जैनियों लोग आए, उसी प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये पहली बार झारखंड में प्रवेश किए 1845 में। कब? 1845 में। इतना ध्यान दीजिएगा कि 1845 के बाद ही झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। वर्तमान में झारखंड में काफी अधिक मात्रा में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग उपस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे किन पॉइंट्स को समझ रहे हैं। बोलता है कि ईसाई प्रचारक के दल को रांची भेजा गया। सबसे पहले ईसाई प्रचारक के जो भी दल है, जो सबसे पहले फादर रेवरेंड J.S. गॉसनर के द्वारा हुआ, उन्होंने क्या किया? ईसाई के प्रचारकों को दल के रूप में कहाँ भेजा गया? सबसे पहले रांची भेजा गया। कहाँ भेजा गया? रांची। जो कुछ लोग थे धर्मशास्त्री, कुछ लोग थे अर्थशास्त्री और कुछ लोग तो शिक्षक थे और कुछ लोग क्या थे? बस ये 3 रूप में देखा जाता है कि कुछ अर्थशास्त्री आए, कुछ धर्मशास्त्री आए और कुछ शिक्षक लोग आए झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचारक बन के, जो एक दल में आए थे, समूह बनाकर आए थे कि हमें और झारखंड वासियों को ईसाई धर्म के बारे में बताएं और उस पर चलने का क्या करें, बस एक राह दिखाएं। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप भारत में हैं, आप किसी भी प्रकार का धर्म को अपना सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन ये केवल कहने की बात होती है। भारत की स्थिति कहीं कहीं थोड़ा सा दयनीय नजर आता है, जहां धर्म को लेकर ज्यादा उदंडी होता है। ठीक है, उदंड किस्म के आदमी और इंसान नजर आते हैं, परंतु इनसे पीछे हटते हैं और केवल अपना फोकस करियर पर रखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है मानवता। क्लियर है? मानवता। भले ही आप तो किसी भी प्रकार के धर्म से हो, आप धर्म को रखे रहें। धर्म को कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप जवाब दे सकते हैं, परंतु किसके रूप में? कानूनी रूप में। खुद लड़ने बिल्कुल मत जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोलता है झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन जो क्या कहलाया? गॉसनर मिशन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन। कौन सा मिशन? ईसाई मिशन, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? मिशन का नाम गॉसनर मिशन। कौन सा मिशन? गॉसनर मिशन। मिशन का नाम है यहाँ गॉसनर मिशन। क्या है? गॉसनर मिशन। ध्यान से देखा जाए, गॉसनर मिशन
हमारा जो है वो फादर रेवरेंड जे.एस. गॉसनर के नाम पर ये रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि यही वो इंसान है जो झारखंड में 2 नवंबर 1845 को झारखंड में प्रचार करने के लिए प्रवेश किए थे अपने दल के साथ। क्योंकि अकेले प्रचार करने बैठोगे तो कौन ही सुनेगा, कुछ लोग तो पागल करके भगा देंगे, बोलेंगे पागल है, ज्यादा हो गया इसका। तो इसके लिए क्या होता है, हमें किसी चीज के बारे में अगर बताना होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप, अपना एक टीम क्रिएट करते हैं और उस टीम को लेकर हर एक जगह पर पहुंचते हैं और बताते हैं लोगों को कि ये इस प्रकार का चीज है और यहाँ ये होने को है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोलता है कि सबसे पहले बात अगर किया जाए तो जो गॉसनर मिशन है इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा, जो गॉसनर मिशन है ये जर्मनी के किसके द्वारा, ईसाई दल द्वारा छोटानागपुर के कमिश्नर कर्नल और जिसका नाम है आउसले तथा डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन के सहयोग से किया गया था। सबसे पहले अगर बात किया जाए गॉसनर मिशन का जो स्थापना है वो छोटानागपुर में तो हुआ। कहाँ हुआ, छोटानागपुर मतलब झारखंड में तो हुआ, परंतु किसके मदद से, तो कुछ विदेशी लोग भी हैं, मतलब कुछ ब्रिटिश लोग भी हैं जिसका जिक्र यहाँ आपको देखना है। तो मदद अगर किसी ने किया तो वो मदद कौन करने वाले लोग हैं, एक थे कर्नल औसले। क्या थे, औसले एक इंसान है, औसले। पहला कौन है, औसले साहब जो ब्रिटिश के थे, और दूसरा है डिप्टी कमिश्नर थे जिसका नाम था हेनिंगटन। कौन था, हेनिंगटन। कौन, क्या क्या नाम था उनका, हेनिंगटन। ठीक है, इन दोनों के मदद से झारखंड में या छोटानागपुर में गॉसनर मिशन जो है उसका स्थापना हुआ छोटानागपुर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिरकार ईसाइयों का प्रवेश में और कुछ मुद्दा सामने आता है या फिर नहीं आता है। बोला जा रहा है क्या कि गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक, ये जो गॉसनर मिशन है, कौन, गॉसनर मिशन, यहां फिर से लिखता हूं मैं आपको सही तरीके से दिखाने के लिए। जो गॉसनर मिशन है गॉसनर मिशन के जो असल संस्थापक जिसके माना जाता है उसका नाम है डॉक्टर हेकरलिन। क्या नाम है, डॉक्टर हेकरलिन। ध्यान से देखिएगा, कुछ मुद्दे आपके पास स्पष्ट रूप से यहाँ नजर आ रहे होंगे कि ईसाई धर्म झारखंड में तो आ गए, परंतु इनको लाने वाले फादर रेवरेंड जे.एस. गॉसनर है जो 2 नवंबर 1845 को भारत में प्रचार करने के लिए अपने दल के साथ आए। फिर क्या हुआ कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन का स्थापना हुआ जो कि गॉसनर मिशन ने, और उसका सहयोग किया औसले साहब और हेनिंगटन ने। ठीक है, ये कर्नल है, औसले क्या है, कर्नल साहब, और हेनिंगटन कौन है, डिप्टी कमिश्नर थे। कौन थे, डिप्टी कमिश्नर उस समय झारखंड के, झारखंड में कोई जिले के, और इसको उस पर का दर्जा दिया गया था और इसे कर्नल का दर्जा दिया गया था। इन दोनों ने गॉसनर मिशन का सहयोग करके झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन का क्या हुआ, स्थापना किया गया। असल तौर पर अगर किया जाए तो गॉसनर मिशन के संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन को बोला जाता है। किसको बोलता है, डॉक्टर हैकरलिन। छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त होते हैं जो तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन जॉन कोलफील्ड थे। क्या थे, कोलफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटानागपुर के राजा ने भूमि प्रदान किया। अब क्या हुआ कि जो गॉसनर मिशन है इसको क्या हुआ, झारखंड में भूमि प्रदान किया गया। क्या किया गया, झारखंड में भूमि प्रदान किया गया। अब बताइए कि झारखंड में कोई अन्य जगह के लोग आए और उन्हें क्या किया गया कि झारखंड में भूमि
उपस्थित और भूमि उपलब्ध कराकर दिया गया। क्या करा गया? भूमि उपलब्ध कराकर दिया गया। बोला जाता है क्या कि उसे झारखंड में छोटा नागपुर के राजा ने, ठीक है, जिसका नाम था जॉन कोलफील्ड के प्रयास से, किसके? उपायुक्त कैप्टन जॉन कोलफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटा नागपुर के राजा ने भूमि प्रदान किया। अब किसको किया? तो जॉन कोलफील्ड को। किसको किया? जॉन कोलफील्ड को। यहां तक कोई समस्या? अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिरकार क्या देखना है। बोलता है इस मिशन द्वारा 9 जून 1845 ईस्वी को रांची के 4 कबीरपंथी, मतलब कहां? रांची के 4 कबीरपंथी का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? 4 कबीरपंथी का। क्लियर है? जिसमें आदिवासी केशव, नवीन, घूरन तथा बंधु का धर्मांतर कराया और उन्हें ईसाई बनाया गया। झारखंड में सबसे पहले ईसाई किसे बनाया गया, इस पर भी चर्चा करा जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हम ध्यान देते हैं क्या कि किन किन चीजों पर यहाँ बात कही गई है। बोलता है क्या कि इस मिशन ने 9 जून 1845 9 जून 1845 9 जून 1845 को रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासी ने रांची के, कहा के? रांची के 4 कबीरपंथी जो थोड़ा सा फेमस थे और जिनकी बातों को सुना जाता था, ठीक है, वो लोग कबीरपंथी। 4 कबीरपंथी का जिक्र हुआ है, जिसमें हर एक लोग, जिसमें पहले आए कौन? केशव। कौन लोग आए? केशव। पहला केशव, केशव के बाद आए नवीन, फिर तीसरा आया घूरन, और फिर चौथा आया बंधु। अब बताया जा रहा है कि झारखंड में 9 जून 1845 में, कब? झारखंड में 9 जून 1845 में रांची में, कहा? रांची क्षेत्र में 4 कबीरपंथी को, जिसमें केशव, नवीन और धुरन जो है और बंधु जो है, इनको सबसे पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। और ये अपनाने वाले वो लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से किसी भी सनातनी धर्म से नहीं जुड़े हुए थे, नॉर्मल ये अपना जीवन यापन कर रहे थे झारखंड में। उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म के प्रचारक है, सबसे पहले अपना पॉइंट इनको और सबसे पहले अपना धावा और अपना जो सोच है इन पर हावी किया, और इन लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया। कहाँ? छोटा नागपुर प्रदेश में। क्लियर है? अपना झारखंड राज्य में। आगे बढ़े और आगे देखते हैं तो बोला जाता है क्या, सबसे पहले इसके बाद झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन के बाद क्या हुआ? चाईबासा में एक मिशन बना। कहाँ बना? चाईबासा मिशन। 1851 में चाईबासा मिशन की स्थापना की गई। फिर 1851 में, कब? 1851 में चाईबासा मिशन का स्थापना हुआ। क्या हुआ? चाईबासा चाईबासा मिशन का स्थापना कब हुआ? तो 1851 में झारखंड में। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। बोला जाता है कि यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, जिसका नाम है GEL चर्च। सबसे पुराना, झारखंड का सबसे पुराना चर्च का बात करते हैं। झारखंड का झारखंड का क्या? सबसे पुराना चर्च, जिसका नाम है GEL। क्या नाम है? GEL चर्च।
क्या नाम है, GEL चर्च, जो झारखंड का सबसे पुराना चर्च में से एक है और इसी को सबसे प्राचीन माना जाता है कि झारखंड में सबसे पहला चर्च जो है वो है GEL चर्च। क्या है, GEL चर्च। बोला जाता है क्या कि जिसका शिलान्यास मतलब इसका जो निर्माण हुआ वो 18 नवंबर 1851 को हुआ। कब हुआ, 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 1851 को। कब, 18 नवंबर 1851 में GEL चर्च का क्या हुआ, निर्माण कराया गया, या फिर बोला जाए तो इसका शिलान्यास किया गया तथा इसका निर्माण 1855 में पूरा हो गया और 1855 ईस्वी में पूरा हुआ। यहाँ तो समझने में किसी प्रकार का दिक्कत अगर देखा जाए तो झारखंड का सबसे पुराना चर्च GEL चर्च 18 नवंबर 1851 में स्टार्ट हुआ था इनके बारे में बनना और 1855 में यह बनकर प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। क्लियर है, यहां तक आपको अगर किसी प्रकार का समस्या है तो आप अपनी समस्या को जरा कमेंट में बताएं, मैं देखता हूं आखिरकार किस प्रकार का समस्या आपको उत्पन्न हो रहा है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं क्या कि इस चर्च का निर्माण जर्मन पादरियों ने कराया। अब इसका जो निर्माण है, ये GEL चर्च का जो निर्माण है ये जर्मन पादरी के लोग द्वारा किया था। कहां, झारखंड में तो पादरी थे नहीं उस समय शुरुआत में, तो क्या हुआ, जर्मन पादरी लोग ही GEL चर्च का सर्वप्रथम झारखंड में निर्माण करवाया। बोला तो इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जब 1857 के, कब, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर बात किया जाए तब इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। तब जब 1857 का, कब, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और सुनने के बाद इसे नोट कीजिएगा। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो इस कौन सा चर्च, GEL चर्च पर कम से कम क्या किया गया, चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए। तोप के मतलब इसको उड़ाने का कोशिश किया गया और इसको ध्वस्त भी हल्का मात्रा में कर भी दिया गया। भले ही आज इसको फिर से पुनर्निर्माण करा के एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। तोप के 4 गोले छोड़े गए, 4 गोले दागे गए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, उन पॉइंट्स पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। बोला जाता है कि अप्रैल 1869 ईस्वी में जिसका नाम है एलिंगटन मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। अब क्या हुआ, झारखंड में कौन आ गया, इंग्लैंड मिशन आ गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन झारखंड में कब आया, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो झारखंड में प्रवेश किया वो 1869 में किया। सबसे पहले तो बात किया जाए तो एक जो हमारा जर्मनी के फादर रेवरेंड जेस गॉसनर है वो 2 नवंबर 1845 को भारत अपने दल के साथ आए और यहाँ प्रचार करना शुरू कर दिए। बात कही जाए तो सबसे पहले 9 जून को 1845, यहाँ 1845 है और यहाँ जून है और यहाँ नवंबर है। बात कही जाए तो ये ज्यादा प्रचार करने के लिए आए थे। उससे पहले ही जब देखा गया कि झारखंड के निवासी भी ईसाई धर्म में अपना रुचि दिखाते हैं, इस वजह से इन्होंने रेवरेंड जेस गॉसनर ने क्या किया, 1845 में झारखंड में पूरे अपने दल के साथ प्रवेश किया और झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचार पूरे ताबड़तोड़ तरीके से करते चले आते गए और अनेक प्रकार के जगहों पर और अनेक लोगों ने ईसाई धर्म को उसी समय फॉलो करना भी शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब
चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन झारखंड में प्रवेश कब किया? 1869 में प्रवेश कर गया था। क्लियर है? जिसका अब आगे आते हैं इसके बाद कोई एक और चर्च जिसका नाम है संत कैथेड्रल। क्या नाम है? संत कैथेड्रल चर्च। संत कैथेड्रल चर्च। क्या नाम है? संत कैथेड्रल चर्च। इसके बाद आएगा संत मैरी चर्च। क्या आएगा? इसके बाद एक और चर्च आएगा जिसका नाम है यूनाइटेड फ्री चर्च। क्या नाम है? द यूनाइटेड फ्री चर्च। द यूनाइटेड फ्री चर्च। क्लियर है? संत कैथेड्रल चर्च, उसके बाद संत मैरी चर्च, फिर द यूनाइटेड फ्री चर्च। ये चर्च झारखंड में स्थापित किए गए और ईसाई धर्म को अधिक मात्रा में झारखंड में फैलाया गया। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ईसाई धर्मों का झारखंड एक तरह से गढ़ बनता चला जा रहा है, जिसमें लोग अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी का नुकसान भी नहीं बताया जा रहा है। और अन्य जितने भी धर्म हैं वो तो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ ही रहा है। झारखंड में अब ईसाई धर्म का प्रचलन भी आगे आ चुका है। बोला जा रहा है क्या कि जब संत कैथेड्रल चर्च की बात किया जाए तो इस चर्च का निर्माण जो हुआ 1870 से 73 के बीच में हुआ। 1870 से 73 के बीच में इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण हुआ कब? 1870 से 73 के बीच। यह चर्च रांची के बहु बाजार में है। यह चर्च जो है जिसका नाम है संत कैथेड्रल चर्च, ये है रांची के बहु बाजार के पास। कहाँ है? बाजार का नाम तो बड़ा अच्छा है, बहु बाजार। वहां शायद बहु बिकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चौक का केवल बाजार का नाम है। क्या नाम है? संत कैथेड्रल चर्च, जो 1870 से 73 के बीच में निर्माण हुआ और यह है रांची के बहु बाजार के पास। क्लियर है? बहु बाजार है, कभी कुछ बाजार हो जाएगा। क्लियर है? नामकरण भी बहुत अच्छा होता है हमारे झारखंड में। क्लियर है? अभी भी अगर आप झारखंड को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूप से घूमना स्टार्ट करेंगे तो अन्य नाम ऐसे नजर आएंगे जो कहीं तो थाली बर्तन के रूप में भी हैं, कोई तो आपके अलग ही रूप में है। परंतु क्या करें, नाम बहुत पुराना है इसलिए उसको फॉलो करना ही है। उसका नाम बहुत जल्दी तुरंत अपने मर्जी से तो बदल नहीं सकते। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो संत कैथेड्रल चर्च है यह है रांची के बहु बाजार में। कहाँ है? रांची हैज बहु बाजार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। बोलता है इस चर्च का निर्माण गोथिक शैल में हो, मतलब कि नॉर्मल तरीके से दिया जाए कि ये एक धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म को अपनाने वाले लोग यहाँ अपना धर्म से रिलेटेड, धर्म से जुड़ी आस्था रख सकें, उसके लिए झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च 1870 से 73 के बीच में निर्माण कराया गया, जो रांची के बहु बाजार के पास है। तो उसके बाद आता है संत मैरी चर्च। क्या आता है? संत मैरी चर्च। बोलता है इस चर्च का जो उद्घाटन हुआ है वो 1909 में हुआ है। कब हुआ है? 1909। कब हुआ? 1909 3 अक्टूबर। कब हुआ है? 3 अक्टूबर। क्लियर है? इसके बाद बोलता है इसे महागिरी, इसे जो है ये संत मैरी चर्च जो है ना, इसे बोला गया महागिरिजाघर। क्या बोला गया है? महागिरिजाघर रांची का। क्या बोला गया है? महागिरिजाघर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी जो है संत मैरी चर्च भी कहाँ है? रांची में। कहाँ है? रांची में। द यूनाइटेड फ्री चर्च जो है वो है, उसका निर्माण हुआ 1871 में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर इसको कहाँ? गिरिडीह, जिसको पहले रखा गया था पंचबा। कहाँ रखा गया? पचम्बा में। कहाँ रखा गया था? पचम्बा, जो वर्तमान में गिरिडीह में बताया जाता है। उसके बाद बोला गया क्या
कि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, स्कॉटलैंड का भी चर्च, स्कॉटलैंड का मिशन जो है वो भी सामने नजर आने लगा झारखंड में ईसाइयों के प्रति। किसके प्रति? ईसाइयों के प्रति। बोला जाता है कि इसे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? स्टीवेंसन, ठीक है, स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च। भी कहा जाता है। किसे? द यूनाइटेड फ्री चर्च को स्टीवन क्या बोलते हैं? देखते हैं, स्टीवेंसन है, क्या है? स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। द यूनाइटेड फ्री चर्च को जो बोला गया पचम्बा मतलब कि गिरिडीह के क्षेत्र में बताया गया है। क्लियर है? अब आते हैं आगे कि बोला जाता है कि झारखंड में 1850 में गोविंदपुर, 1851 में चाईबासा, 1854 में हजारीबाग, 1855 में ढोरिया, इन सारे जगहों में, ठीक है, मतलब कि बोला जाए तो गिरिडीह, हजारीबाग और फिर चाईबासा, अन्य जगहों पर ईसाइयों का प्रचलन अधिक मात्रा में फैलता जा रहा है। वर्तमान समय में अगर हमारा झारखंड देखा जाए तो ईसाई धर्म के मानने वाले अधिक से अधिक जनसंख्या हमारे झारखंड में उपलब्ध है और इसे प्रॉपर तरीके से मान रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज का जो क्लास है वो रहा हमारा झारखंड। क्या रहा? झारखंड। और झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश जो बताया जा रहा है कि 1845 से अधिक मात्रा में दिखाया गया है। क्या? झारखंड में ईसाइयों का क्या? प्रवेश। क्लियर? तो आज का क्लास केवल झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे वीडियो में कुछ अच्छा सा कमेंट करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? थैंक यू। मैं दीपक रंजन।